समुद्र पर राम जी का क्रोध। इधर प्रभु श्री राम को विनती करते हुए 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध करके बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, कंजूस को उदारता का उपदेश, ममता में फंसे मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही परिणाम होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। ये बात लक्ष्मण को बड़ी अच्छी लगी। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप, मछलियां सब व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तो अभिमान त्याग कर सोने के थाल में अनेक मणियां भरकर वो ब्राह्मण के रूप में बाहर आया। काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, बिनय न मान खगेश सुनो, डांटे ही पई नवनीच। काक भुषुंडी कहने लगे, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही सही रास्ते पर आता है। समुद्र की राम से विनती। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, पर इसमें मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आप जो आज्ञा दें सो मैं करूं। समुद्र अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम मुस्कुराए, फिर बोले, हे तात, मुझे तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे वानर सेना सहजता से पार उतर जाए। तब समुद्र ने सुझाया, हे नाथ, आपकी सेना में नील और नल 2 भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने से और आपके प्रताप से भारी पत्थर भी समुद्र के जल पर तैर जाएंगे। मैं भी समर्थ भर इस कार्य में आपकी मदद करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार आप समुद्र पर पुल बनाने का काम आरंभ कीजिए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए, लोग आपकी प्रशंसा करें। और प्रभु, रही बात इस बाण की, तो इसे मेरे उत्तरी तट पर रहने वाले पापी और दुष्ट मनुष्यों पर छोड़कर उनका वध कीजिए। कृपालु श्री राम जी ने समुद्र की पीड़ा सुनकर उस बाण को तुरंत उधर ही छोड़ दिया और फिर समुद्र के सारे कष्टों को हर लिया, अर्थात प्रभु ने दुष्टों का संहार कर दिया। श्री राम का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर बड़ा सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर प्रभु के चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर को चला गया। उसकी सलाह श्री रघुनाथ जी को बहुत पसंद आई। सब प्रकार से उन्हें ये उचित भी लगा। इससे किसी की मर्यादा भी खंडित नहीं होगी। प्रभु श्री राम जी का ये चरित्र कलयुग के सब पापों को हरने वाला है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुन ही ते तरही भव सिंधु बिना जलियान। अर्थात श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण शुभ मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वो बिना किसी साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे, उससे पार उतर जाएंगे। श्री सीता रामाय नमः। षष्ठम सोपान, लंका कांड। रामम कामा रिसेव्यम भव भय हरणम, काल मत्तेब सिंहम, योगींद्र ज्ञान गम्यम, गुण निधि मंचितम, निर्गुणम निर्विकारम, मायातीतम सुरेशम, खलवध निरतम, ब्रह्म व्रीदैक देवम, वंदे कंदा वादातम, सरसिच नयनम, देव मुर्वी स्वरूपम। हे कामदेव के शत्रु, शिव जी के सेव्य, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों के निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध के लिए तत्पर,
ब्राह्मणों के एकमात्र रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल सदृश नेत्र वाले पृथ्वीपति यानी राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शकटेन द्वाभमति वसुंदर तनुम, शार्दूल चरमांबरम, काल व्याल कराल भूषण धरम, गंगाश शांकड़ प्रियम, काशीशम कलिकल मशोध शमनम, कल्याण कल्प द्रुमम, नौमींड्यम गिरिजापतिम गुणनिधम, कंदर्पहम शंकरम। हे शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र धारण करने वाले, काल के समान काले सर्पों को आभूषण की तरह धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पापों का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता, अर्थात उनका भजन कर। नल नील द्वारा पुल बांधना। इधर समुद्र के चले जाने पर प्रभु श्री राम जी ने सब मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब ना करो, शीघ्रातिशीघ्र सेतु तैयार करो जिससे सेना पार उतर जाए। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री राम जी, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाते हैं। फिर ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ये वचन सुने तो पवन कुमार बोले, प्रभु का प्रताप समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं से फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। प्रभु सबकी बातें सुनकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर सेतु के काम में जुट जाओ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया। उनसे बोले, आप सब मेरी विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण करके खेल की तरह दौड़ जाइए और पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर ले आइए। इतना सुनते ही वानर भालुओं के झुंड हुंकार भरते हुए दौड़ चले। सब के सब ऊंचे ऊंचे भारी पर्वतों को खेल ही खेल में उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को थमा देते हैं। वो उन्हें अच्छी तरह गढ़कर जमाते जाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर दे रहे हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह लपक ले रहे हैं। सेतु की सुंदर रचना देखकर प्रभु श्री राम जी बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय है और उत्तम है। इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे मन में यह संकल्प है। श्री रामेश्वरम की स्थापना। प्रभु बोले, जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर जी का विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरा दास बनना चाहते हैं, वो नर कल्प भर नरक में निवास करते हैं। जो रामेश्वर दर्शनु करी हहीं, ते तनु तजी ममलोक सिद्ध रीही ही। जो गंगा जल आनी चढ़ाई ही, सो सा जुज्जे मुक्ति नर पाई ही। हुई अकाम जो छल तजी सेई ही, भक्ति मोरी तेही संकर देई ही। मम कृत सेतु जो दर्शनु करी ही, सो बिनु श्रम भवसागर तरी ही। अर्थात जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित इन रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, वो शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे, वो नर सायुज्य मुक्ति पाएंगे। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री राम जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे, तथा जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वो बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के ये वचन सबके मन को बड़े अच्छे लगे। इसके बाद वहां आए हुए सब ऋषि मुनि अपने आश्रम को लौट गए। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की तो ये आदत ही है कि शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं।
नल नील ने सेतु का निर्माण किया। श्री राम जी की कृपा से उनका उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुबो देते हैं, वो ही अब स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले बन गए। ना तो इसमें समुद्र की कोई महिमा है, न पत्थरों का कोई गुण है, और न वानरों ने ही कोई करामात की है। श्री रघुवीर जी के प्रताप से ही पत्थर पानी पर तैर गए। ये सब उनकी ही महिमा है। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को भजते हैं, वो निश्चय ही मंदबुद्धि हैं।